चलिए बात करते हैं राजधानी जयपुर की, जो अपनी ऐतिहासिक धरोहर और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। अब वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के क्षेत्र में भी अपना दबदबा जयपुर बना चुका है। वर्ष 2024 में जयपुर ने पर्यटकों के आगमन में पिछले ही साल के अपने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, जिससे ये सिद्ध होता है कि जयपुर अब प्रदेश का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ टूरिज्म हब बन चुका है। रिपोर्ट देखिए। जयपुर में वन्य जीव संरक्षण और प्रबंधन के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क और चिड़ियाघर एक नई पहचान बना चुके हैं। इन स्थानों पर पर्यटक सिर्फ वन्य जीवों का दृश्यावलोकन नहीं करते, बल्कि वे वन और वन्य जीव प्रबंधन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां भी प्राप्त करते हैं। इसके साथ ही वन विभाग लगातार प्रयासरत है कि वन्य जीवों और पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में और अधिक कदम उठाए जाएं। वन विभाग के अधिकारी जैसे कि डीसीएफ विजयपाल सिंह, एसीएफ प्राची चौधरी, देवेंद्र सिंह राठौर, रेंजर जितेंद्र सिंह शेखावत और शुभम शर्मा पर्यटकों को वन्य जीवों से जुड़ी जानकारी देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके साथ ही वे पर्यटन प्रबंधन और प्रे बेस मैनेजमेंट में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। इसी का नतीजा है कि जयपुर में 7,25,915 वाइल्ड लाइफ टूरिस्ट ने विजिट किया। इनके प्रमुख आकर्षणों में नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क रहा, जिसे इस वर्ष 3,17,397 पर्यटकों ने विजिट किया। इसके बाद शहर के प्रसिद्ध चिड़ियाघर को 2,51,959 पर्यटकों ने देखा। हाथी गांव ने भी 83,873 पर्यटकों के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया। झालाना लेपर्ड सफारी, जो देश भर में अपनी लोकप्रियता के लिए मशहूर है, जहां 41,077 पर्यटकों ने सफारी का अनुभव लिया। आमागढ़ लेपर्ड सफारी ने भी 12,204 पर्यटकों को आकर्षित किया है। लॉयन सफारी में 18,115 और टाइगर सफारी में 1,290 पर्यटकों ने विजिट किया। हालांकि पर्यटकों की बढ़ती संख्या एक सकारात्मक संकेत है, लेकिन इसके साथ ही पर्यटन प्रबंधन भी एक बड़ी चुनौती है। पर्यटकों की संख्या में वृद्धि से जहां इन स्थानों के आकर्षण में इजाफा हुआ है, वहीं इन क्षेत्रों में भीड़-भाड़ और प्रबंधन की जटिलताएं बढ़ी हैं। इस चुनौती को देखते हुए वन विभाग और पर्यटन विभाग ने कई कदम उठाए हैं। जयपुर में जल्द ही नाहरगढ़ में तीसरी लेपर्ड सफारी शुरू करने की योजना बनाई जा रही है, ताकि अधिक पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके। इसके अलावा मुआना वेटलैंड में बर्ड वॉचिंग भी शुरू की जा सकती है, जो बर्ड लवर्स के लिए एक बड़ा आकर्षण होगा। पुराने चिड़ियाघर में विशाल बर्ड एवियरी बनाने की योजना भी वन विभाग के पास है, जो पर्यटकों को और अधिक आकर्षित करेगा। वन विभाग के अधिकारी और सहायक वनपाल कृष्ण कुमार मीणा और राजेंद्र सिंह पर्यटकों की सुरक्षा और प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उनका मुख्य उद्देश्य वन्य जीवों और पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। वन क्षेत्र के आसपास रहने वाले लोगों को वाइल्ड लाइफ एनकाउंटर के दौरान आवश्यक एहतियात बरतने की जानकारी भी दी जा रही है। जयपुर का झालाना लेपर्ड रिजर्व बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और खेल जगत की हस्तियों के लिए भी प्रमुख आकर्षण स्थल बन चुका है। इन हस्तियों का आगमन इन स्थानों की लोकप्रियता में और भी इजाफा करता है। कुल मिलाकर जयपुर का वाइल्ड लाइफ टूरिज्म तेजी से विकसित हो रहा है और यह गुलाबी नगर के पर्यटन उद्योग के लिए एक नया आयाम स्थापित कर रहा है। वन विभाग की योजनाएं और कदम पर्यटकों के अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए निरंतर जारी हैं, जिससे जयपुर वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के क्षेत्र में और भी प्रगति कर सकेगा। राजधानी जयपुर की पहचान देश के सबसे बड़े सिटी वाइल्ड लाइफ टूरिज्म हब के तौर पर होने लगी है। 2 लेपर्ड सफारी, 1 लॉयन सफारी, टाइगर सफारी, हाथी सफारी, उसके अलावा नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क की बात करें या चिड़ियाघर की बात करें। खास बात यह है कि वर्ष 2024 के अंदर 7,25,000 से ज़्यादा पर्यटक यहाँ पर वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के लिए आए, जो कि रणथंभौर से भी ज़्यादा है। कहा जा सकता है कि जयपुर में जिस तरह से वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के काम हो रहे हैं, जिस तरह से नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क एक ब्रीडिंग सेंटर के तौर पर उभर कर के सामने आया है, ये पर्यटकों की संख्या और बढ़ेगी, क्योंकि पर्यटक प्रकृति की तरफ लौटना चाहते हैं, प्रकृति को जानना चाहते हैं, और खासकर वन और वन्यजीव संरक्षण किस तरह से होता है उसको जानने के लिए वो लगातार जयपुर में सफारी करने भी आते हैं, पार्क भ्रमण करने भी आते हैं। तो कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में वाइल्ड लाइफ टूरिज्म जयपुर में और ज़्यादा बढ़ेगा, और इसके लिए निश्चित तौर पर वन विभाग को और ज़्यादा काम करने की भी ज़रूरत है। कैमरा पर्सन जितेश के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।